धरती को स्वर्ग बनाना है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का सपना है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहते हैं और संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में दावा करते हैं कि जो एक विश्व गुरु जो भारत बनेगा वो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बनेगा और फिर से भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो हम आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आश्रम का मुख्य द्वार है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो कबीर परमेश्वर का 626वां प्रकट उत्सव मना रहे हैं, उसमें काफी तादाद में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जगत क्या भगत क्या, संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु क्या, आसपास के जो लोग हैं, बैतूल जिले के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आश्रम में आ रहे हैं और भंडारे की व्यवस्था देख रहे हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ पे बहनें आई हुई हैं। क्या नाम है आपका? सीमा राठौर। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर आए, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आपको कैसा लगा? यहाँ की व्यवस्था देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है भक्तों के लिए, बहुत भगतों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, जैसे यहाँ पर ये भंडारे संत रामपाल जी महाराज जी हर महीने करते हैं, 1-2 महीने में करते ही रहते हैं, तो क्या ऐसे धार्मिक भंडारे होते रहने चाहिए? हाँ, होते रहना चाहिए। अच्छा बहन, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज में जो फैली बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ एक बेड़ा उठाया है, सत्संगों के माध्यम से, भंडारे के माध्यम से हमेशा वो संदेश देते आ रहे हैं, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। मालिक जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा मिशन चल रहा है उनका। परमात्मा जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा है, देख के बहुत खुशी मिलती है, हमें बहुत खुशी मिलती है, हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। मालिक ने इतनी अच्छी व्यवस्था लगा के रखी है। परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत अच्छे और सबसे अच्छे है मालिक। हम आश्रम के मुख्य गेट से अंदर की ओर प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें बिल्कुल एक बहुत बड़ी जगह है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के कहीं पर चाय के स्टॉल लगे हुए हैं, कहीं पर पानी के स्टॉल लगे हुए हैं। जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर जगत और भगत आ रहे हैं, उनका कहना है कि जैसे हम कहीं एक अच्छी दुनिया में आ गए हों, स्वर्ग वाली दुनिया में आ गए हो, ऐसा उनका कहना लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हम खाने पीने की बात करें या फिर उठने बैठने की बात करें या किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं की बात करें, हर किसी प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर जहाँ लोग इकट्ठा बैठने की व्यवस्था कितनी अच्छे एक मनमोहक ढंग से की गई है। चलने और फिरने के लिए मेट की व्यवस्था की गई है, जिससे पैरों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लोगों के अंदर जो उत्साह है, जो जोश है, वो एकदम देखने को बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भगत है संत रामपाल जी महाराज जी के, वो लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और चाय का आनंद ले रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हर किसी भी प्रकार की खाने की क्या, रहने की क्या, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल एक अच्छे और मनमोहक ढंग से की गई है। जो कि संत रामपाल जी महाराज जी एक विश्व लेवल पर जो भंडारा कर रहे हैं, एक शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके भगत कितने अनुशासित हैं। देखो लाइन में लगकर चाय राम ले रहे हैं, बिल्कुल एक अच्छे ढंग से एक अच्छा संदेश जो समाज में दे रहे हैं। बिल्कुल किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है यहाँ पर। हमने देखा है, कई जगह हमने देखा है जहाँ पर सरकारें बड़ी बड़ी रैलियाँ करती हैं, वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, अशांति फैल जाती है। वही संत रामपाल जी महाराज एक विश्व लेवल पर एक धार्मिक भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अनुयायी भाग ले रहे हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की ना तो कोई अव्यवस्था देखने को मिलती है, ना कोई अशांति देखने को मिलती है। बिल्कुल एक अच्छे और एक जैसे किसी नई दुनिया में आ गए ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इधर काफी संख्या में भगत चाय राम ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे एक मनमोहक ढंग से संत रामपाल जी महाराज जी ने एक व्यवस्था कर रखी है। आज मायावी नगरी को छोड़कर लोग एक सुकून की नगरी में आ रहे हैं। ऐसे हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के अनुभव जानेंगे और उनसे पूछेंगे आखिर यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या उनके विचार है और 2-3 दिन पहले वो क्यों आए हुए हैं। नमस्कार सर। सच्चाई। क्या नाम है सर आपका? पांडुरंग दास। अनुराग जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर 2-3 दिन पहले ही आ चुके हैं, जबकि भंडारा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ जगत में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने यहाँ कर दी है। और हमारे जो गुरु जो है, ये साक्षात परमात्मा घर घर जाकर निमंत्रण पत्र बांटे हुए हैं और विश्व को आमंत्रित किया है। तो इतने बड़े भंडारे का मैनेजमेंट और इनकी व्यवस्था कौन देख पा रहा है? कैसे ये व्यवस्थाएं चल पा रही है आखिर में? तो साक्षात परमात्मा रामपाल जी महाराज कर रहे हैं सब। ये सब व्यवस्था वो खुद कर रहे हैं सब। जगत को लगता है जल में है, लेकिन जल में तो हम है। वो जल में बैठ के सब कुछ सब व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, विशाल भंडारे के अतिरिक्त और भी कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पे होंगे? अभी यहाँ तो रमन्य होंगे। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन दास। कहाँ से आए हैं सर आप? छत्तीसगढ़, दुर्ग जिला। सर, हम आपसे भंडारे की व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे, आखिर क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो उनके लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के असीम दया से यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और परमात्मा की दया से हम लोग खुद से हलवाई सेवादार हैं। यहाँ पे बूंदी राम, लड्डू राम की इतना ज़बरदस्त सेवा हो रहा है कि लाखों करोड़ों के संख्या में यहाँ लड्डू बने हैं और कितने लाख संगत आएंगे, उसके पूरी ज़बरदस्त व्यवस्था की गए हैं। और भी क्या, जैसे यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पधारेंगे तो उनकी व्यवस्था, उनका मैनेजमेंट कर पाना इतना तो एक व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं है। आखिर ये व्यवस्था हो कैसे पा रही है?
ये तो परमात्मा ही कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के ही अवतार हैं, वही कर रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज इतने बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, आखिर में इनका उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है कि जो विश्व के जनता को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्राप्ति करवाना। नमस्कार सर, नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? दीपक दास ठाकुर। कहाँ से आए हैं सर आप? सर मैं महाराष्ट्र जलगांव से आया हूँ। सर आप इतनी दूर से इतने दिन पहले यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ की तैयारी कैसे क्या चल रही है, हमारे दर्शकों को आप बताना। सर व्यवस्था तो ऐसी सर यहाँ पे कि दुनिया की बाहर की व्यवस्था तो अलग ही है, लेकिन एक यहाँ की व्यवस्था जो है ना, संत रामपाल जी महाराज की दया से इतनी बड़ी व्यवस्था है कि यहाँ से बाहर की दुनिया की याद ही नहीं आती भगत जी। यहाँ से फिर इतना दुनिया का ये होता है कि दुनिया की बाहर की फील नहीं होती कि हम कहाँ से अलग से दुनिया में हम आ चुके, क्योंकि यहाँ पे सब मिलजुल के रहते सब। जैसे कि भगत भाई अपने जो एक 36 बिरादरी के यहाँ पे आ चुके, जो अपने सगे भाई से भी इतना प्रेम, इतना प्यार, इतना प्रेम भाव से सबसे भगत जी से बात करते, इतना प्रेम यानी कि होने के बाद भी यहाँ पे ना कोई राग द्वेष, ना कोई झगड़ा, ना किसी का झगड़ा, ना किसी के बातचीत। इसके वजह से यहाँ के प्रेम भाव से ही अलग ही व्यवस्था है भगत जी। एक सर यहाँ पर लाखों की संख्या में जो लोग आएंगे, उनसे किसी प्रकार का कोई चार्ज भी लिया जाएगा? नहीं भगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं सर जी। ये तो दुनिया की झूठी बातें कि संत रामपाल जी ऐसे चार्ज लेते हैं, वैसे चार्ज लेते हैं। अभी मैं 5 दिन से यहाँ हूँ, मैंने दान तक नहीं किया 10 रुपया, और मुझे सब सुख सुविधा यहाँ पे मिल रही है। तो किस कारण से? वो तो परमात्मा ही दे सकता ना, क्योंकि यहाँ की बाहर की सुविधा तो 1 रुपये का होटल में खाना खाने जाओ आप, 10 रुपये कोई आपको फ्री में नहीं देगा। यहाँ पे तो हमें सब कुछ फ्री मिल रहा है। जैसे कि पानी से लेकर, तो पानी तो फ्री रहता है, लेकिन खाना तो हमको फ्री में बाहर में नहीं मिलता है। जैसे कि हम 5 दिन से यहाँ पे बजर मंडा 3-3 बार 4-4 बार करके भी यहाँ से कोई 1 रुपये कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। ये तो सब झूठी बात है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दावा करते हैं कि उनके जो गुरु हैं वो समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं, तो समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज जी का क्या योगदान रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे बड़ी योगदान ये है कि अभी जो दहेज ली जाती है शादियों में, और दहेज की वजह से न जाने कितने बहन बेटियां मारी जाती हैं, तो इस मार्ग में परमात्मा का इतना सुंदर ज्ञान है कि जिसको ज्ञान हो गया वो बोलेगा कि संसार में सबसे बड़ा धन नहीं होता है, सबसे बड़ी ज्ञान होता है, और ज्ञान जिस घर में घुस जाए उसमें बुराई नहीं रहती है। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़ी बुराई छुड़वाते हैं, और बुराई छोड़ने के बाद में लोग अपने आप सुधर जाते हैं, और ये दहेज लेना देना ये सब बंद हो जाती है। सर ये समागम मनाया जा रहा है, ये बैतूल के अलावा कहाँ कहाँ पर ये समागम का आयोजन किया जाएगा? सर ये जो समागम अभी मनाया जा रहा है कबीर प्रगट दिवस, ये सर पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हमारे गुरुजी का 10 आश्रम है, तो सभी जगह मनाए जा रहे हैं सर ये। सर जैसे कि हमारे दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, उनका भी मन हो रहा होगा जाने का, तो हमारे जो दर्शक जाकर जाना चाहे तो उनको नज़दीक आश्रम कौन सा पड़ेगा? सर नज़दीकी आश्रम पता करने के लिए एक तो विभिन्न चैनलों पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं पीले पट्टी पे, उसमें से नंबर नोट करके कॉल करें, और कॉल करके पता कर लीजिए कहाँ कहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। कबीर साहिब जी का 626वां प्रकट उत्सव है, वो 3 दिन के लिए मनाया जाएगा, जिसमें अखंड पाठ, गरीबदास जी महाराज जी का अखंड पाठ, दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा।